बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आज के सुबह के सत्र में। कुछ कारणवश कुछ सप्ताह कुछ रविवार हम मिल नहीं पा रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारा संडे का जो मिलने का प्रयास है हम निरंतर बनाए रखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका रोज़ का ध्यान साधना या ध्यान का सराव आप निश्चित कर रहे होंगे, और मैं आशा करता हूँ साथ साथ में आपकी जो मेडिटेशन डायरी जो है उसको भी आप मेंटेन करते होंगे। अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं याद दिलाता हूँ कि आप ज़रूर करिएगा, उससे बहुत कुछ हमें सीखने को मिलने वाला है अगर आप अपनी मेडिटेशन डायरी को सही तरीके से मेंटेन करते हैं। तो आज हम ध्यान की शुरुआत करने के पहले अगर आप में से किसी के ध्यान के बारे में कुछ प्रश्न है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ अपनी बात को बताना चाहते हैं, तो वहाँ से हम शुरुआत करते हैं और फिर हम मैत्री भावना का ध्यान आज करने वाले हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है, कुछ अभी तक कुछ बातें हमारी ध्यान को लेकर नहीं हो पा रही है, तो कुछ आपके मन में कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं, तो हम वैसे शुरुआत करते हैं ताकि हमारे मन में कुछ शंका है या कुछ संभ्रम है उसको सबसे पहले हम ठीक कर लें। हाँ जी रत्ना जी बोलिए। नींद ज़्यादा आती है, ठीक है। तो नींद आती है तो आपका नींद का पैटर्न कैसा है? आपकी नींद पूरी हो रही है? तो एक कारण हो सकता है कि नींद अगर पूरी नहीं है तो जब हम ध्यान में बैठते हैं तो हमारा शरीर पूरा शांत रहता है, इसलिए झपकी आना, नींद आना एक स्वाभाविक है। तो नींद आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं और बहुत सारे तरीके से हमें उसमें काम भी करना पड़ेगा। अगर आप देख रहे हैं कि आपको नींद का कुछ समस्या अपने ध्यान में आ रही है तो देखिए कि उसका कारण कहीं हमारी नींद का कम लेना या नींद सही तरीके से नहीं आना, तो उसके ऊपर सबसे पहले हमने काम करना चाहिए। तो उसके लिए 2-3 सुझाव हो सकते हैं कि आपका सोने का समय अगर सही नहीं है रात को तो उसको आप ठीक कर लें। अगर सही समय तब होता है कि जब हमारा शाम का खाना सही होता है, क्योंकि नींद का लेना और शाम का आपका भोजन लेना इसमें बहुत संबंध है। अगर आप 8 बजे के पहले खाना खा लेते हैं तो करीबन 2 घंटे के भीतर 10 बजे तक हम आराम से नींद के तरफ हम जा सकते हैं और हमारी गहरी नींद हो सकती है। अगर आपने खाना ही 9 बजे 10 बजे, स्थिति है कि आपको और लेट सोने का ही शरीर तैयार होगा, और शरीर अगर लेट तैयार होगा तो नींद भी लेट आएगी। तो उसका ध्यान रखें, उसमें कुछ बदलाव कर सकते हैं क्योंकि आपको पता है कि आपकी समस्या का कारण क्या है। तो वो एक कारण है। और दूसरा, अगर और किसी को ऐसी नींद आती है कि जैसे कि क्या कहते हैं कि पूरी आपकी नींद होने के बाद में भी अगर ध्यान में अगर आपको नींद तंद्री आती है तो उसका कारण ये हो सकता है, एक तो आपकी बैठक सही नहीं है। बैठक का मतलब है कि जब हम ध्यान में बैठते हैं तो बैठक पे अगर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं है, सजग नहीं है, तो धीरे धीरे आपका जो पीछे का रीढ़ है और धीरे धीरे नीचे झुकता है, आपकी गर्दन झुक जाती है। तो हमने तुरंत वहाँ पे अपने शरीर को फिर से जागरूकता से उसको सही तरीके से करने का प्रयास करना है। और आप जब ध्यान के लिए बैठते हैं तभी आपने पूरी तरह से आपकी आँखों की जो मालिश है और एक्सरसाइज है। कभी कभी हम नींद में से उठते हैं तो हमारी आंखें खुल जाती है, लेकिन अंदर की जो पेशियाँ जो होती है वो सुस्त रहती है। जो आँखों के जो हमारे जो ऊपर का जो हिस्सा है, अंदर का हिस्सा है, तो वो अंदर से सोया रहता है, क्योंकि उसकी जो पेशियाँ जो है उतनी जागरूक सुबह नहीं होती है। हाँ, हमारी आंखें भले खुल जाती है, तो उसको हमने अच्छी तरह से धोना चाहिए और उसको राउंड एंटी क्लॉकवाइज उसको घुमाना चाहिए। हमारी आँखों की एक्सरसाइज करनी चाहिए, लेफ़्ट राइट में देखना है, राउंड राउंड घुमाना है। हाँ, एक साथ में ऐसा टटार देख के बंद करके फिर से आंखें खोलनी है।
तो ये जो आँखों की अगर आप एक्सरसाइज करते हैं ध्यान के पहले, जैसे कि हम शरीर की एक्सरसाइज करते हैं तो शरीर हमारा थोड़ा तनाव मुक्त हो जाता है, या हम सही तरीके से अपने शरीर का हम ध्यान में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आँखें बहुत नाजुक हैं। एक तो पानी से उसको अच्छी तरह से, ठंडे पानी से आप उसको अच्छी तरह से धोइएगा। और जैसे कि मैंने बताया कि एक्सरसाइज भी थोड़ा ध्यान के पहले आप करिए। अगर आपको नींद आ रही है, पता चल रहा है, तो आंखें खोल के फिर से उसको एक्सरसाइज करते हुए फिर से आंखें बंद करके आप ध्यान कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही आंखें बंद करने से अगर नींद आ रही है सपोज़ किसी को, तो सुझाव और एक है कि आप आंखें खोल के भी ध्यान कर सकते हैं। तो आंखें खोल के का मतलब है कि आधी आंखें खोल के रखिए। नींद तभी आती है कि आंखें बंद होती हैं, ठीक है। अगर आपको लग रहा है किसी को कि आंखें बंद करने से आप नींद में जा रहे हैं, तो आधी आँख खुली कर सकते हैं। 4 फीट आप 1 फीट ऐसा नीचे देख सके, हाँ, और उतनी ही आँखों को खोलते हुए आप अपना ध्यान का सराव कर सकते हैं। और नींद आने का और एक कारण हो सकता है, जैसे कि हमें ध्यान करना है, लेकिन ध्यान का उत्साह कैसे निर्माण करना है, जैसे कि जिसे हम धम्म छंद कहते हैं, उसके ऊपर हमने कहीं ना कहीं कार्य करना पड़ेगा कि मैं ध्यान करने के लिए बैठा हूँ या बैठ रही हूँ, तो ये मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण समय है जो मेरे जीवन को आनंदित और उत्साहित करने वाला है, सुख देने वाला है। तो जो भी अच्छे हमारे कर्म हैं, अच्छे हमारे गुण हैं, या बुद्ध की तरफ जाने का हमारी श्रद्धा है, उसको भीतर से आने दीजिए, हृदय से। नहीं कल ध्यान कर लिया था, इसलिए आज भी करना है, ध्यान करना ज़रूरी है, हाँ। तो सिर्फ इन बातों से हमने ध्यान नहीं करना है, हाँ, क्योंकि ये अभी हमारी हैबिट हो गई है ध्यान करने की। लेकिन उसके साथ हमें उत्साह की ज़रूरत है, हाँ, आनंद की ज़रूरत है। अगर उत्साह आनंद नहीं होगा तो धीरे धीरे हमारा शरीर क्या हो जाता है, वो तंद्री में चला जाता है, और हमें लगता है कि मैं ध्यान कर रही हूँ, लेकिन शरीर ध्यान करने के लिए उतना उत्साहित नहीं होता है, क्योंकि वो थका हुआ रहता है अपने सांसारिक कर्मों में जो हमने कर्म किए हैं, और वो वहाँ पे अच्छी तरह से नींद लेता है। हमारा शरीर नींद लेने का प्रयास करता है कि हमें लगता है कि इसमें मुझे आनंद मिल रहा है, जबकि हमारा आनंद शरीर से ऊपर उठने का है। ध्यान क्या है? शरीर के आनंद से ऊपर उठने के आनंद की तरफ हमें जाना है। जैसे कि हम शरीर ध्यान में क्या होता है कि कुछ भी नहीं करता है, कोई भी काम नहीं करता है, भाग दौड़ नहीं करता है, तो उसको वो अवस्था सुख की अवस्था है शरीर के लिए। जैसे कि हम नींद में जाते हैं, वैसे ही ध्यान भी शरीर का जो ठहराव जो है वो कहीं ना कहीं हमें नींद में ही ले जाने का वो शरीर के लिए एक माध्यम है जब हम ध्यान के लिए बैठते हैं। लेकिन अगर हमारा मन उत्साहित है तो शरीर वो हमें मदद करेगा। शरीर से हमें मदद लेनी है ताकि हमारी बैठक सही हो और हमारा मन जो है शरीर के साथ साथ, क्योंकि बिन शरीर के सिवा हम ध्यान नहीं कर सकते, है ना। अगर शरीर का साथ नहीं होगा, अगर शरीर ऐसा डुलते रहेगा या फिर झुकते रहेगा या फिर नींद में चला जाएगा, तंद्री में चला जाए, आलस में चला जाएगा, तो शरीर को थोड़ा सुकून तो मिल सकता है, लेकिन मन का क्या? हम तो मन को बुद्ध बनाने के लिए ध्यान कर रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य और हमारी जो श्रद्धा अगर हम शुरुआत में ही सही तरीके से रखते हैं, या उसके पूर्व तैयारी में अगर हमारा कुछ प्रयास रहता है कि हमारा पूजा स्थान हो, हमारी बैठक हो, या कुछ चैंटिंग कर सकते हैं, है ना, मंत्रों का चैंटिंग कर सकते हैं, या कोई सूक्त का चैंटिंग कर सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट, ताकि आपके भीतर जो भावना की जो शक्ति जो है, क्योंकि हमारा ध्यान ये है, शरीर तो जितना उसको हम सुख दे सकते उतना ही दे सकते, उससे ज़्यादा सुख नहीं दे सकते हैं, क्योंकि शरीर की मर्यादा है।
शरीर के सुख की मर्यादा है, हाँ, लेकिन हमें मन को सुखी करने के लिए हम ध्यान कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरीर के प्रति हमें क्या कहते हैं कि उसकी केयर नहीं करनी है या उसके प्रति हमें उसकी ज़रूरत को नहीं समझना है। ज़रूरत को तो हमने समझ लिया, उसको खाना दिया, उसको नींद दी, उसको कपड़े दिए, और क्या ही चाहिए शरीर को। इतना तो पर्याप्त है जो हमें शरीर का हम सही देखभाल कर रहे हैं, हाँ, निरोगी रह के रहने का हम प्रयास कर रहे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी बीमारी तो आनी है, हाँ, बुढ़ापा तो आना है और मृत्यु भी तो आनी है। ये शरीर के उसके स्वभाव है, और उसको स्वीकार करके जब हम मन के गहराई में उतरना चाहते हैं, उसका अगर हम थोड़ा पूर्व तैयारी में उसके बारे में हम सोचते हैं, उसके बारे में थोड़ा कुछ हमारे पहले के अच्छे अनुभव हैं उसको हम महसूस करते हैं। लेकिन पहले के अनुभव को हमें इसलिए नहीं देखना है कि वैसा ही मुझे अच्छा अनुभव आना चाहिए, क्योंकि वो अनुभव तो चला गया। जो आपको कल ध्यान में अच्छा अनुभव आया होगा, कल आपको नींद नहीं आई होगी या कल आपको काफ़ी अच्छा रहा होगा, हाँ, वैसे अपेक्षा नहीं करनी कि आज भी ऐसे ही हो। आज जो होगा वो आज का है, कल जो था वो कल का था, लेकिन मुझे उससे प्रेरणा लेनी है कि मैं इससे भी और आगे प्रयास करते रहूं। तो आलस का दोनों स्वरूप है, शारीरिक भी है और मानसिक भी है। शारीरिक रूप में जैसा कि मैंने कहा कि हमारा खाना, सोना और हमारे थोड़ा आँखों का जो एक्सरसाइज को अगर हम करते हैं तो शारीरिक तौर पे हम शरीर को ठीक करते हैं। लेकिन मानसिक आलस पे तो हमें मन के माध्यम से ही हमें कार्य करना पड़ेगा कि उसको थोड़ा श्रद्धा से उसको जागरूक करना पड़ेगा, श्रद्धा को थोड़ा महसूस करना पड़ेगा, हमारी जो पूर्व तैयारी को हमने थोड़ा देखना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। जिसका भी आलस को लेके या नींद आने को लेके जो भी प्रश्न है, इससे मुझे लगता है कि इस प्रकार से हम कार्य कर सकते हैं। ठीक है रत्ना जी? ओके। और किसी का एक प्रश्न ले सकते हैं? नहीं है तो फिर हम ध्यान के लिए शुरुआत कर सकते हैं। तो ध्यान के लिए थोड़ा हमें शरीर को एक्सरसाइज कर लीजिए बैठे बैठे। आपके हाथ को ऊपर लेके लेफ़्ट राइट, नीचे ऊपर, जो शोल्डर जिससे हमें पेन हो सकता है तो उसको रिलैक्स कर दिए। आपकी घुटने हैं उसको थोड़ा मसाज करिए, मसल्स को, नीज को, हाथ को। आपकी गर्दन को नीचे ऊपर करें, राउंड साइड, राउंड टू राउंड करें, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। नींद है आती है या नहीं भी आती, फिर भी आँखों के एक्सरसाइज करें थोड़ी। आपको धीरे धीरे आपके जो हाथ के जो उंगलियों के जो आगे का हिस्सा है उससे थोड़ा नीचे ऊपर आँखों को, मसल्स को दबाइए, मसाज करें। चेहरे पे थोड़ा मसाज करें ताकि चेहरे से और थोड़ा हमारा आलस है तो कम हो जाए। आँखों को बंद चालू करिए, खोलिए बंद करें, खोलिए बंद करें। फिर लेफ़्ट में लेके जाइए, राइट में लेके जाइए, लेफ़्ट राइट 2-3 बार करें। फिर राउंड करें, राउंड, रिवर्स राउंड करें 2 बार या 3 बार। ज़ोर से बंद करें और धीरे से खोलें, ज़ोर से बंद करें, धीरे से खोलें। तो इससे हमारी जो भीतर की जो पेशियाँ है वो भी रक्त प्रवाह ठीक से होने लगता है, और फिर हमारा आँखों से आने वाला जो आलस है वो धीरे धीरे उस पर हम कार्य कर सकते हैं। एक प्रकार से हमारे शरीर पर और हमारे मन पे एक प्रकार से मैत्री है,
कि हम सही तरीके से अपना ध्यान रख रहे हैं कि हमारा शरीर ध्यान के लिए कैसे हो और हम कैसे निरोगी रहे। ये सबसे पहली जिम्मेदारी है, हमारा ड्यूटी है कि हम शरीर को सही तरीके से उसकी केयर करें। देखिए, आपकी बैठक आप ठीक तरह से ले लीजिए। आपके दोनों हाथ और आपकी जो पोजीशन है बैठने की, आपका कुशन है, अगर आप चेयर पे बैठे हैं उस प्रकार से आप पैर मोड़ के बैठ सकते हैं। जिसको पैर में ज़्यादा दिक्कत है, धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए पूरे शरीर का अवलोकन करें कि आपके दोनों पैर, हाथ, आपकी कमर, पीठ, आपकी गर्दन सभी तनाव मुक्त है। अगर जहाँ पे भी आपको तनाव महसूस हो रहा है तो उस तनाव को स्पर्श करके, थोड़ा मसाज करके उसमें से मुक्त हो जाइए। देखिए कि आपका पूरा शरीर तनाव मुक्त है। आप देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। चेहरे पर देखिए, चेहरे पर भी आपका तनाव मुक्त है, खुशी है, आनंद है, हंसता हुआ चेहरा है। मन में आने वाले विचार जैसे भी है उसे स्वीकार करें। खुशी के है तो उसे भी स्वीकार करें। अगर कुछ बातें नापसंद है उसे भी स्वीकार करें। वो अपने पूर्व कर्म से उत्पन्न हो रहे हैं और चले जा रहे हैं। अभी हमारा कर्म ध्यान का है जो अभी हम कर रहे हैं। ध्यान के प्रति हमारा उत्साह, प्रेरणा हमारे भीतर से देख पा रहे हैं। हमारा मन उत्साहित है ध्यान करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए, मन का सुख लेने के लिए। जैसे बुद्ध ने ध्यान से सुख को प्राप्त किया है और मैंने भी अनेकों बार ध्यान करते हुए सुख और शांति का अनुभव लिया है। संसार में सभी लोग ध्यान करने से सुखी और आनंदित होते हैं। मैं भी ध्यान करने के लिए संकल्प कर रहा हूँ। मैत्री भावना ध्यान। मेरे मैत्री के चित्त को विकसित करना है, अनुभव करना है।
जो मेरे भीतर सुप्त अवस्था में है, बीज रूप में है, जो मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है, ऐसे मैत्री चित्त का मुझे विकास करना है। ये समय, ये शरीर और ये मेरा मन मेरे इस सत्कर्म के लिए, कुशल कर्म के लिए मैं समर्पित कर रहा हूँ। शरीर की जागृति रखते हुए हम मैत्री भावना के प्रथम चरण में धीरे धीरे प्रवेश करना है। श्रद्धा से, जागृति से, सहजता से। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इससे हम जागरूक हो रहे हैं और धीरे धीरे सांस को देखते हुए हम हृदय की तरफ देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जो मेरा हृदय है हर क्षण में गतिशील है, जो मेरे शरीर को शुद्ध रक्त से संचारित करता है और अशुद्ध रक्त को शुद्ध करता है। जो मेरा हृदय है जैसे वो भौतिक है वैसे ही वो भावनिक है, भावनाओं से भरा है। उस भावनाओं को महसूस करें जो हमारे हृदय केंद्र में हम महसूस कर रहे हैं। हमारे भीतर बुद्ध के बीज है, बुद्ध के गुण हैं। जैसे शील का गुण, दान का गुण, शांति का गुण, श्रद्धा का गुण, प्रज्ञा का गुण, ऐसे अनेक गुणों से हमारा हृदय भरा है। इस चरण में हम स्वयं को मैत्री देते हैं, स्वयं के प्रति हम मैत्री का विकास करते हैं। जो हमारे हृदय में है
उसी के प्रति हमें मैत्री करनी है। मैत्री भावना, सद्गुणों का विकास। भावना का अर्थ उसका विकास करना है, उसे पूर्ण स्वरूप में महसूस करना है। कल्पना करें कि आप ही के मन के सामने एक कमल पुष्प पर बैठे हैं। आपका चेहरा आप देख पा रहे हैं। जैसा भी हो, भले धुंधला हो, अस्पष्ट हो, आप आपके मन के सामने विराजमान हुए हैं। आपके नाम से आप याद करें कि मेरा ये नाम है, ये मेरा रूप है। जो मैं अपने आप को मन से देख रहा हूँ, जैसे मैं अपने रूप को आईने में देखता हूँ और मेरा रूप मुझे दिखता है। उसी प्रकार से मेरे मन के आईने में मैं देख रहा हूँ कि मैं एक कमल पुष्प पर बैठा हूँ। और मैं अपने आप से ही संवाद कर रहा हूँ, मैत्री कर रहा हूँ। जो मेरे हृदय में बीज रूप में जो गुण है, उसका संपूर्ण अनुभव ले रहा हूँ। जैसे कि मेरे भीतर शील का गुण है और मैं मैत्री कर रहा हूँ कि मैं और शीलवान बनूँ, संपूर्ण शीलवान बनूँ। इस क्षण में और आने वाले अनेकों क्षणों में मैं शील से पूर्ण हूँ। मैं शीलवान हूँ क्योंकि कल भी मैंने शील का आचरण किया था, काया से, वाणी से और मन से। अभी भी कर रहा हूँ। कल्पना करें और अनुभव करें। जो हम शील की कल्पना कर रहे हैं, वो मेरा स्वभाव है। मेरा आचरण है जिसे मैं देख रहा हूँ वर्तमान में और आने वाले भविष्य में भी। कल भी मैं शील का पालन करूं, निरंतर शील का पालन करूं। जो मेरे सुख का आधार है, जिससे मुझे शांति मिलती है, सुकून मिलता है। यही मेरे लिए मैत्री है। मैत्री का अर्थ अपने स्वयं के गुणों से एक रूप हो जाना।
ऐसे चित्र को देखें कि हम संपूर्ण रूप से शील का आचरण कर रहे हैं। मैं शीलवान हूँ, शीलवान हूँ, शीलवान हूँ। पूरे गहराई से अनुभव करें, हृदय से। आपके मन में जो आपका चित्र है वो उसी प्रकार से निर्माण हो रहा है। जो हमारे भीतर श्रद्धा है, श्रद्धा के गुण का अनुभव करें, जो मेरे स्वयं के दुख के अनुभव से आते हैं। संसार में दुख ही दुख है और बुद्ध के मार्ग में सुख ही सुख है। ऐसी श्रद्धा जिसमें प्रज्ञा है, दुख को जानने की, दुख का अनुभव करने, और उस श्रद्धा से हम बुद्ध धम्म को और संघ को शरण जाते हैं। ऐसे संपूर्ण श्रद्धा का अनुभव करें। जो हमारा चित्त है वो श्रद्धा पूर्ण हो रहा है। हमारी मैत्री हमारे लिए हम विकसित कर रहे हैं कि मैं श्रद्धावान हूँ, श्रद्धावान बनूँ, श्रद्धावान रहूँ। किसी भी दुख में मैं पीछे ना जाऊँ, क्योंकि मुझे श्रद्धा है दुख को स्वीकार करने की, दुख से लड़ने की। बुद्ध के शरण जाने की। मैं अनेकों बार बुद्ध के शरण गया हूँ। वो मेरी श्रद्धा है। अभी भी बुद्ध के शरण में हूँ। ये मेरी श्रद्धा है और निरंतर बुद्ध की शरण में रहूँ। ऐसी भावना करें। जो हमारे हृदय में है उसी का हम विकास कर रहे हैं, उसी के हम अपने स्वयं के लिए मैत्री भावना करें।
मैं प्रज्ञावान बनूं, इस भावनाओं को भी अनुभव करें। प्रज्ञा के अर्थ को अनुभव करें कि अस्तित्व को जैसा है वैसा देखना, जो मैं देखते आ रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि संसार अनित्य है, मेरे भीतर भी अनित्य है। जो मैं हूँ वो अनित्य है, जो मेरा शरीर है वो भी अनित्य है। सांस की प्रवाह की तरह क्षण प्रति क्षण बदलाव को मैं देख रहा हूँ, अनात्म को देख रहा हूँ, दुख को देख रहा हूँ। इसलिए मैं प्रज्ञावान हूँ। मैंने कल भी ऐसे ही देखा था, अनेकों बार, अभी भी देख रहा हूँ और ऐसे ही निरंतर मैं देखते रहूँ, क्योंकि यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा सुख है। कि मैं प्रज्ञावान बनूं। देखिए हमारा जो रूप है और प्रकाशित हो रहा है, हमारी भावनाएं जो हृदय से निकल रही है वो हमारे ही मन को शुद्ध कर रही है। हमारा रूप और तेजस्वी हो रहा है। मैं सभी रोगों से, भय से मुक्त बनूं। मेरे भीतर जो दुख है या कोई बीमारी है, भय है, चिंता है, इन सभी से मैं मुक्त बनूं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वो अनित्य है। जो है ही नहीं उससे मुझे कैसे दुख और कैसे भय। वो कल भी बदल रहा था, आज भी बदल रहा है और निरंतर बदलते रहेगा। इसलिए मैं सभी दुखों से मुक्त हो रहा हूँ, भले वो शरीर का दुख हो या मन का। जो हमारे स्वयं के लिए जो हम मैत्री कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं कि मैं शीलवान हूँ, श्रद्धावान हूँ, प्रज्ञावान हूँ और इसलिए सभी दुखों से मुक्त हूँ। इसी क्षण में
और आने वाले अनंत क्षणों में यही मेरे अपने आप से मैत्री है, सच्चा प्रेम है। शुद्ध प्रेम है। देखिए, हमारे हृदय से जो मैत्री का विकास हमने स्वयं के लिए किया है, उसको धीरे धीरे बढ़ते हुए देखिए। जो हमारा मित्र है उसको स्मरण करें, वो भी कमल पुष्प पर बैठा है और उसे भी हम वही मैत्री भेज रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी गुणों से भरा है। उसका हृदय भी शील से शांत होता है, श्रद्धा से शुद्ध होता है, प्रज्ञा से मुक्त होता है। हमारा मित्र भी उसी शील के आचरण से सुखी हो रहा है। ये सिर्फ कल्पना मात्र नहीं है, बल्कि ये चेतना का विस्तार है। मैत्री चित्त का अनुभव है। हम हमारे मित्र से सच्चा प्रेम कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सुख शील में है, श्रद्धा में है, प्रज्ञा में। हम वही मैत्री कर रहे हैं जो उसे ज़रूरत है। ना हम ज़बरदस्ती करते हैं, ना ही हम अपेक्षा रखते हैं। ऐसी मैत्री जो वास्तविक है, जो उसका धर्म है, उसका स्वभाव है। इसलिए हमारी मैत्री उसके हृदय तक पहुंच रही है। और वो भी मैत्रीपूर्ण हो रहा है। हमारे मैत्री का और विस्तार करें। जो त्रयस्थ व्यक्ति है, जो कभी कभी हमें मिलता है, ऐसे किसी व्यक्ति को स्मरण करें। उसका चित्र, उसका नाम या उसके कुछ गुणों का अनुभव करें। उसे भी मैत्री करें कि वो भी सुखी हो, क्योंकि वो शीलवान है, श्रद्धावान है, प्रज्ञावान है।
हमारी मैत्री धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। भले हमारा शरीर यहीं पर है, लेकिन हमारा चित्त, हमारा चेतना विस्तारित हो रही है। सभी को समा रही है, सभी के लिए मैत्री भावना कर रहे हैं। जो हमें नापसंद व्यक्ति है, उस व्यक्ति को भी स्मरण करें। भले वो हमें नापसंद है, लेकिन फिर भी वो मनुष्य है। उस भाव से उसे देखें। उसका सुख भी वैसे ही है जैसे हमारा। वो भी शीलवान है, श्रद्धावान, प्रज्ञावान हो। भले उसके कुछ कर्म हमारे लिए दुखदायी है, फिर भी उसके भीतर कुछ न कुछ जरूर अच्छा है। उससे हमें जुड़ना है, उसके लिए मैत्री करना है। भले उसका द्वेष हमारे लिए कम ना हो, लेकिन हमारे भीतर जो द्वेष है वो मैत्री में रूपांतरित हो रहा है। क्योंकि हम मैत्री भावना कर रहे हैं। शुद्ध चित्त का अनुभव कर रहे हैं। जो सब को समा लेता है, सबका हो जाता है, सब हमारे हो जाते हैं। मैत्री का और एक विस्तार करते करते जो हमारे घर के सभी लोगों को स्मरण करे। हमारे माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, जिन जिन के चेहरे हमें स्मरण हो रहे हैं, होने दीजिए। नाम से स्मरण करें, उनके अच्छे गुणों से स्मरण करें। ऐसे सभी हमारे परिवार के लोग, यहाँ पे जो हम ध्यान के लिए उपस्थित हैं, वो सभी हम लोग जिसको हम जानते हैं नाम से, उनके गुणों से सभी के लिए मैत्री करें। सभी शीलवान हो, श्रद्धावान हो, प्रज्ञावान, सभी दुखों से मुक्त बने। दुखों से मुक्त होना ही परम सुख है, परम आनंद है। हमारे अड़ोस पड़ोसी, हमारा समाज अनेकों दुखों में है, फिर भी उनके भीतर शुद्ध चित्त है,
जो उन्हें जीने की आशा देता है। उनका शील का गुण, श्रद्धा का गुण और प्रज्ञा का गुण, उस गुणों को हम स्पर्श कर रहे हैं। हमारी भावनाएं उन सभी हृदय तक पहुंच रही है, क्योंकि हमारा मन खुला है तो हम सभी के लिए खुलते जा रहे हैं। और हम मैत्री चित्त का अनुभव ले रहे हैं। इस भारत के सभी लोगों को स्मरण करें। भारत का पूरा नक्शा हमारे मनचित्र के सामने करोड़ों लोगों से भरा हुआ है। पूर्व से लेके पश्चिम, उत्तर से लेके दक्षिण, हम सभी भारतीय सुखी हैं, सुखी हो रहे हैं। सभी के भीतर सुख का स्रोत जो है वो वही है जो हमारे भीतर है। शील का आचरण, श्रद्धा का और प्रज्ञा का अनुभव, इसमें कुछ भी मतभेद नहीं है। ये संपूर्ण सत्य है कि जो हर मनुष्य सुखी होना चाहता है और हर एक मनुष्य का सुख उसके कुशल कर्म है। भले उसे हमने देखा है या नहीं देखा है, मित्र है या शत्रु, सभी सुखी तभी होते हैं जब वो शील का आचरण करता है। और वही हम भाव कर रहे हैं जिसमें ना अपेक्षा है, ना तनाव है, ना संघर्ष है। वो भी वही चाहता है जो हम भावना कर रहे हैं। इसी मैत्री को पूरे संसार के लोगों की तरफ विस्तारित करें। पूरे विश्व का मैप, विश्व का मानस चित्र हमारे मन में हम देख रहे हैं। भले हम यहाँ पर बैठे हैं, लेकिन हमारा मन विश्वव्यापी हो गया है। क्योंकि मन असीम है, अनंत है। संसार के सभी लोग जो हमारे जैसे ही हैं, वो भी दुख से मुक्त होना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं।
तो हम भी वही मैत्री भावना कर रहे हैं कि वो दुखों से मुक्त बने और उनका सुख उनके शील के आचरण से, प्रज्ञा के आचरण से वो सुखी हो। देखिए कि वो सभी लोग सुखी हो रहे हैं। क्योंकि वो कुशल कर्म कर रहे हैं। हमारा मैत्री चित्त पूरे ब्रह्मांड के लिए मैत्री कर रहा है, सभी जीवों के लिए मैत्री कर रहा है। सूक्ष्म जीवों से लेके विशाल जीवों तक, पानी में रहने वाले, जमीन में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले, जन्म ले चुके, जन्म लेने वाले, जिसको हमने देखा है या नहीं देखा, ऐसा कुछ भी बंधन नहीं। हम सभी के लिए हृदय से मैत्री कर रहे हैं और वो मैत्री उनके तक पहुंच रही है, क्योंकि वो भी चाहते हैं। कोई सुख दुख नहीं चाहता, भले वो प्राणी हो, मनुष्य हो, दोस्त हो या दुश्मन, सभी सुख चाहने वाले प्राणी। और हम भी सुख के लिए मैत्री भावना कर रहे हैं कि वो सभी सुखी हो, उनका सुख उनके कुशल गुणों में है। इस ब्रह्मांड में रहने वाले सभी जीव, जिसे हमने कभी ना देखा है, लेकिन फिर भी जीवन संभव है, क्योंकि ब्रह्मांड अनंत है। वह हमारा चित्त सभी के लिए मैत्री कर रहा है। आकाश की तरह हमारा चित्त हुआ है। हम देख रहे हैं कि हम आकाश से सभी प्राणियों के लिए मैत्री भाव कर रहे हैं कि सभी सुखी हो, सभी का मंगल हो, शीलों का आचरण करें, श्रद्धावान बने, प्रज्ञावान बने। हमारा पूरा शरीर मैत्री से पूर्ण है। हमारे भीतर रोम रोम में मैत्री की आवाज़ गूंजते जा रही है। हमारा चित्त स्व से विश्व रूपी बन गया है। जो असीम है, स्व से पर है।
सभी भेदों से पर है, सिर्फ मैत्री है, मैत्री का आनंद है। हम सभी के लिए खुले हैं और सभी हमारे लिए खुले हैं। कोई भेद नहीं है, ना मेरा ना तेरा, सब कुछ शुद्ध है। मैत्रीपूर्ण है। हमारी हर एक सांस और दिल की धड़कन एक ही गूंज कर रही है कि हम सभी सुखी हो, सभी सुखी हो, सभी सुखी। अपने शुद्ध कर्मों से शुद्ध गुणों से जो मेरे लिए सुख है वो सभी के लिए सुख है, और जो सभी के लिए सुख है वही मेरे लिए भी सुख है। मेरा शील संसार के सुखों को सुरक्षित करता है। सभी मनुष्य प्राणी एक दूसरे से जो वैर करते हैं वही दुख है। सभी वैर से मुक्त हो गए हैं क्योंकि हम सभी मैत्री कर रहे हैं। वैर से रहित, द्वेष से रहित, सिर्फ मैत्री ही मैत्री है। हमारे सभी इंद्रिय मैत्री से पूर्ण है। हमारे आँखों में मैत्री है, हमारे मन में मैत्री है, हमारे विचारों में मैत्री है, पूरे शरीर में मैत्री ही मैत्री है। जिसमें शील है, श्रद्धा है और प्रज्ञा है। सबे सता सुखी होन्तु। सबे सता सुखी होन्तु। सबे सता
सुखी होन्तु सर्वे सदा 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 सुखी होन्तु सुखी मन ही मन मंत्र का पठन करते हुए पूरे शरीर में इस मंत्र की गूंज संचारित हो रही है और हमारे मन में और शरीर में मैत्री का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें सुख ही सुख और परम आनंद का अनुभव हमें हो रहा है। ध्यान को समापन करते हुए जो हमें अनुभव हुआ है उसे स्वीकार करें, उसे ग्रहण करें और संकल्प करें कि हमारा जीवन काया वाचा मन की
शुद्ध कर्म करते हुए हमें आचरण करना। धीरे धीरे आंखें खोलते हुए ध्यान को समाप्त करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका ध्यान निश्चित ही अच्छा रहा होगा। अगर किसी को कुछ तकलीफ़ है या हुई हो या कुछ समस्या रही हो तो उसे भी समझने का और देखने का प्रयास करें, और ध्यान के लिए हमें अपने आप को समर्पित करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अरे वाह, गुड 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 गुड। चलिए चलिए, थैंक यू थैंक यू। गुड, मतलब मैं तो अच्छी तरह से किया आपने। गुड गुड। गुड। आप ज़्यादा से ज़्यादा मैत्री करिए और थायराइड भाग जाएगा। ये थायराइड बढ़ने का कारण भी वही है कि हमारी भावनाएं जो है वो कहीं ना कहीं काफ़ी नकारात्मक रहती है, उससे कई असर हमारे शरीर पे होता है। हाँ हाँ, संध्या जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। गुड गुड। हाँ हाँ। नहीं, थोड़ा मैं खुद भी सीखने के लिए, हाँ मैं खुद भी सीखने के लिए गया था। हाँ जी, हाँ हाँ, अभी मैं एक कोर्स चालू करने वाला हूँ मनोविज्ञान पे, बौद्ध मनोविज्ञान पे 30 दिवस का। तो जल्दी ही 1-2 दिन में मैं उसका नोटिस भेजने वाला हूँ कि मनोविज्ञान को हम कैसे देखें हमारे बौद्ध धर्म में, और रोज़ के जीवन में कैसा उसका आचरण करें। हाँ, क्योंकि मन ही सब कुछ है, मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है ना। तो मन को जानने का प्रयास करेंगे 30 दिन तक, तैयार रहिएगा। उसमें 3 दिन टॉक रहेगा और 2 दिन हम ध्यान करेंगे। हाँ जी। अरे वाह। हाँ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम आप बिल्कुल विनोद जी, थैंक यू विनोद जी। ओके ओके, चलिए और किस, हाँ कल्पना जी बोलिए। हम्म। हाँ हाँ, मैं डाल दूंगा, उसको रिकॉर्डिंग किया है मैंने। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं उसके बाद में, क्योंकि 14 अप्रैल तक थोड़ा व्यस्त है, और 20 से चालू करेंगे हम। ठीक है, 20 अप्रैल से 30 मई तक 30 दिन का हम प्रोग्राम रखने वाले हैं। नहीं, रोज नहीं रहेगा, सप्ताह में 2 दिन रहेगा और 3 दिन टॉक रहेगा, और बाकी दिन कुछ आप लोगों को होमवर्क दिया जाएगा कि कैसे उसको देखना है, समझना है। मतलब रोज ही रहेगा ऐसा देखा जाए तो, कुछ आपके तरफ से कुछ मेरी तरफ से। ठीक है ना।